गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आज 10th वाले बच्चों को चैप्टर 4 की 4.2 एक्सरसाइज को एक बार फिर एक बार दोबारा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले हमने यहीं पे ऐड किया था। हालांकि हम इस एक्सरसाइज को बता चुके थे, लेकिन दोबारा बता रहे हैं आपको। तो आप देखिएगा, पहले क्वेश्चन इसमें फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x² - 3x - 10 ये इक्वेशन जो होते हैं बेटे वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में होते हैं, bx + c = 0। इस कंडीशन होता क्या है कि a का मल्टीप्लाई सबसे पहले c से किया जाता है और जो भी प्रोडक्ट आता है इसका प्रोडक्ट के हम फैक्टर करते हैं। ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका सम अगर मान लीजिए प्रोडक्ट इसके और इसके d और e आए, दो प्रोडक्ट पर तो d e का सम जो है वो इंटरमीडिएट वाले d के बराबर होना चाहिए, या d - c करने पर d - e करने पर सम उसका b हो। तो ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन के आधार पर अनुसार देखिए यहाँ इसके ऊपर a की वैल्यू 1 है, 1 का वर्ग 10 से 10 नहीं होगा, तो 10 के फैक्टर हम 2 करेंगे। 10 के हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, 2 × 5 और एक होता है 1 × 10। हम देखें इसको अगर करते तो 10 + 1 करते 11 होगा, 10 - 1 करते 9 होगा, यानी ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमें 3 करना है, तो सेलेक्ट होने वाला देखो ये है। अगर हम 5 - 3 2 करते हैं तो हमारा रिजल्ट 3 आता है। तो इसी को हम यहाँ सेट करेंगे, इसको 3 को रिमूव करेंगे, यहाँ पे x² - 5 - 2 × x - 10 = 0। तब x का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लिख देगा x² - 5x - 2x + -10 = 0। आप देख पा रहे हैं इधर। दूसरा, फिर माइनस के साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो x² - 5x + 2x - 10, ये हमारा रिजल्ट बनता है। उसके बाद बैक से हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद देखते हैं कि इन दोनों का कॉमन क्या है। मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, x की मिनिमम पावर 1 है, x कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये x - 5 होगा। सेम एज अब आगे हम इसमें से ऐसा नंबर कॉमन लेंगे कि यही ब्रैकेट आए। अगर ब्रैकेट ये दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो हम इसका कॉमन ले 2 कॉमन ले सकते हैं। देखा x - 5 यहाँ पे भी होगा। अब हमने देखा कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, सेम है, प्लीज हमारा आंसर ठीक आ रहा है। x - 5, दूसरा x - x + 2। लेकिन हमें रूट पूछे हैं तो ये अभी क्वेश्चन अधूरा है, तो हम थोड़ा सा पूरा करेंगे इसको। रूट के लिए देखिए अब यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे if x - 5 = 0, तब x = 5। ऐसे ही if x + 2 = 0, तो x = -2। ये हमारे दो रूट हो गए, इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। उसी का पार्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट दिया, दूसरा पार्ट हम दे रहे हैं। आप पास फोर्थ पार्ट दे रहे हैं, थोड़ा टफ है इसका फोर्थ पार्ट, इसलिए फोर्थ दे रहे हैं। आपके पास 2x² - x + 1/8 = 0। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें देखिए एक अपॉन में है, ये अपॉन में नहीं है, ये इसमें न्यूमरेटर अपॉन में, तो ये ऐसा नहीं। इसके नीचे आप 1 लगा के, जो बच्चे बहुत ठीक है ऐसे बच्चे को ऐसे कर ले, वरना इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा 8 आएगा, यहाँ 0/1 कर लीजिए और उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे 8, तो 8 × 16। बिल्कुल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ऐसे करेंगे। 1 से यहाँ करेंगे -8 x होगा, और ये 8 से 1 होगा, तो 1 + का 1 होगा। उसके बाद तो उस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मेन इक्वेशन बन जाता है x 16x² - 8x + 1 = 0। अब इस इक्वेशन को सेम एज जैसे हमने यहाँ फैक्टर किया ऐसे करेंगे कि 16 बन जाए 16, पहले 16 बच्चा 16 करेंगे। हम लिखा है 16 हुआ, 16 का फैक्टर हम ऐसे दो करेंगे जिनका टोटल देखिए 4 से कर लेते हैं, तो देखिए 4 बन गया 4। हम देख रहे हैं 4 + 4 करते हैं तो 8 आ जाता है, और हमें लाना भी 80 है। अगर 4 - 4
करते तो 0 होता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आप ये सोचेंगे यही फैक्टर हो सकते हैं, नहीं, 2 मल्टीप्लाई 8 हो सकता है, लेकिन 8 ये भी 16 है, 8 प्लस 2 करते हैं तो 10 होगा, और 8 माइनस 2 करते हैं तो 6 होगा, यानी ये हमारे दोनों ही रिजेक्ट हो गए क्योंकि हमने आंसर 8 लाना, इसलिए हमारा मेन जो होगा वो ये होगा। इसमें पुट करेंगे, देखेंगे 60 x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ x का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 16x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस के साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस आपने लिखा 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम देखें दो के पेयर बनाएंगे ऐसे ही सेम है, इसमें से आपने 4x कॉमन ले सकते हैं, पूरे के टेबल में कॉमन जा रहे हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x माइनस 1। अब यही वैल्यू यहाँ आना चाहिए, क्या कॉमन लेंगे, ओनली -1 कॉमन लेंगे, तो जिससे 4x -1 हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाता है, इक्वल टू 0। हम देखें दो सेम रूट आ रहे हैं इसके, 4x -1 और दूसरा भी 4x -1 इक्वल टू 0। सवाल पूछेंगे इफ 4x -1 इक्वल टू 0, सो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। सेम है, एक रूट निकाला, ऐसे ही इफ 4x -1 इक्वल टू 0 सेम है, इसलिए उससे ज़्यादा नहीं करना, तो दो रूट हमारे, एक ये रूट है, दूसरा ये रूट है, मैंने हाईलाइट किया है, समझ जाएंगे आप। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, इसलिए इसको बताएंगे जरूर। आप देखिएगा, जब रूट का नंबर होता है तो कैसे सॉल्व करना है वो बताना है। देखिए एक थर्ड पार्ट और इसकी का, आप लिखा दो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 5√2 इक्वल टू 0। तब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 5√2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 हो गया। 10 के फैक्टर होते हैं 5 टू 10, यही हो सकते हैं, क्योंकि 7 आना 10, तो 5 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 10 हो तो 7 हो जाएगा, तो ये सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही आप बनाएंगे, देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 ऐसे कर लिखो और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तब आपने x का मतलब प्लस का साइन को चुका लीजिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फिर दो के पेयर, आप देखिए इसको आपको जानते हैं 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, तब तो हम कॉमन लेंगे, इसमें से √2 x कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 2, और यहाँ आप 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 आप देखिए इक्वल टू 0। तब √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरा x प्लस √2 दूसरे में आएगा इक्वल टू 0। तो फिर वहाँ पर रूट निकालेंगे, if √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तब आप लिखेंगे √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/√2। ऐसे ही एक 0 हमने निकाल दिया, एक रूट आ गया इसका, दूसरा रूट ऐसे ही if x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका -2। ये दो रूट होते हैं, ये पावर पर डिपेंड करता है, यहाँ जितनी पावर होते हैं पहले उसके रूट होते हैं, तो दोनों रूट आ रहे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहा हूँ आपको, थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि द सम ऑफ
two numbers is 27 and their product is 182। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है। अब हम बी है, हमारे पास क्या है, वो कह रहा है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, आपको दोनों का सम दिया 27। एक नंबर को लेट कर लेट फर्स्ट नंबर बी, अगर x तब x सेकेंड नंबर जो होगा वो 27 माइनस एक्स हो गया। अब दो चीज हमने एक इक्वेशन फर्स्ट के सेकंड हमने बता दिया, हमने अपनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दूसरे कंडीशन दिया था देयर प्रोडक्ट इज 182। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, x into 27 माइनस x इक्वल टू 182 के बराबर होना चाहिए। तब तो आप यहाँ 27x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस के साइन से हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनते ही बस केवल आपको अभी सॉल्व करना है। आप देखिएगा लास्ट स्टेज क्या है, हम इसके लास्ट स्टेज चलिए देखिए क्वेश्चन की, और इसके बाद ऐड करेंगे। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हम इसके जो फैक्टर करेंगे 14 प्लस 13 आएंगे इंटू एक्स प्लस 182। आप फैक्टर घर पे करके देख सकते हैं। आप एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए वही चीज कॉमन लेने का सिस्टम है, कॉमन यहाँ पे लेंगे, यहाँ हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 14 और यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 ही बचेगा। तब तो x माइनस 14 फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन ले लिया, सेकेंड में x माइनस 13। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 14 होगा। यानी फर्स्ट नंबर हमारा निकल आया, फर्स्ट नंबर जो है हमारा 14। इसी प्रकार such that आप x minus 13 equal to 0 so x equal to 13 ये सेकेंड नंबर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं। तो दोनों का सम कितना था 27, दोनों का सम था 27। क्या दोनों को प्लस करने पे 27 होगा कि नहीं होगा? तो आज के लिए काफी है, यही है आज के लिए। आपको बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क करने। थैंक यू।